हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड संस्कृत कक्षा 10 पाठ 6 भारतीय संस्कारः की प्रत्येक पंक्ति के हिंदी में अर्थ को समझेंगे और अगले वीडियो में उसके वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ प्रश्नों की व्याख्या को पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पहले भारतीय संस्कार पाठ का परिचय देखेंगे। तो परिचय देखने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अगर आज आप हमारे वीडियोस को नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो देखते हैं सबसे पहले इस पाठ का हम लोग परिचय। तो इसमें परिचय में है कि भारतीय जीवन दर्शन में चोल कर्म, जो भारतीय संस्कार है, संस्कारों के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो भारतीय जीवन दर्शन में चोल कर्म, जिसको हम लोग मुंडन कहते हैं, जिसे हमें अपना जो है सिर मुंडन करना पड़ता है। मुंडन, उप उन्नयन। देखो, उप उन्नयन कौन सा संस्कार है? इसमें जब हम लोग जनेऊ पहनते हैं, ठीक है, जनेऊ पहनते हैं और जहाँ से हम लोग का जो है विद्यारंभ होता है, तो इसको कहते हैं उपनयन संस्कार। उसके बाद विवाह संस्कार, मतलब कि इस तरह का जो है कई सारे संस्कार हमारे भारतीय जीवन दर्शन में मिलता है। तो आदि संस्कारों की प्रसिद्धि है। तो छात्रगण संस्कारों का अर्थ तथा उनके महत्व को जान सके, इसलिए इस स्वतंत्र पाठ को रखा गया है, जिससे उन्हें भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण पक्ष का व्यवस्थित परिचय मिल सके। ठीक है, तो आगे हम लोग जो हमारे पुस्तक में परिचय दिया गया है उसको भी पढ़ के देखेंगे। ठीक है, पहले उसमें जो है संस्कृत में दिया गया है, उसका हिंदी अनुवाद भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें कह रहा है, देखो, भारतीय संस्कृतेः अन्यतमं वैशिष्ट्यं विद्यते यत् जीवने यः समये समये संस्काराः अनुष्ठिता भवन्ति। इसका अर्थ है भारतीय संस्कृति की अत्यधिक विशिष्टता है। भारतीय संस्कृति है अन्यतम विशिष्टयम, कि इस जीवन में समय समय पर संस्कारों के अनुष्ठान होते हैं। समय समय पर जो संस्कारों का अनुष्ठान होते हैं, यानी कि यत जीवने यह समय समय संस्कार अनुष्ठिता भवन्ति। आगे अद्य संस्कार शब्दः सीमितो व्यङ्ग्यरूपः प्रयुज्यते किंतु संस्कृतरूपकरणमिदं भारत से व्यक्तित्वं रचयति। देखो, इसमें कह रहा है क्या? अद्य संस्कार शब्द, आज संस्कार शब्द का जो है सीमितो व्यंग रूप, यानी कि सीमित होकर व्यंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आज जो है इसके जो संस्कार शब्द है वो व्यंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो कह रहा है कि प्रयुज्यते किंतु संस्कृत रूप कर्णमीरम, कह रहा है किंतु संस्कृत के रूप में यह भारत के व्यक्ति की रचना करता है। व्यक्ति रचयति विदेशे निवसन्तो भारतीय, कह रहा है कि विदेश में बसे जो भारतीय लोग हैं, भारतीय लोग संस्कारों के प्रति उन्मुख जिज्ञासु है। कह रहा है इस पे पाठेऽस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्तः परिचयो महत्वञ्च निरूपितम्। ठीक है, यानी कि विदेशो निवसन्तो भारतीय संस्काराणां प्रति उन्मुखः जिज्ञासुश्च पाठेऽस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्तः परिचयो महत्वञ्च निरूपितम्। देखो, कह रहा है कि विदेश में बसे भारतीय लोग संस्कारों के प्रति उन्मुख जिज्ञासु हैं। इस पाठ में संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और महत्व निरूपित किए गए हैं। तो ये था जो पाठ में हमें दिया गया है परिचय संस्कृत में, उसका हम लोग अनुवाद देखें हिंदी में। तो बच्चों, अब हम लोग जो है आगे पाठ में प्रवेश करने वाले हैं कि पाठ में क्या है। तो देखो आगे पाठ।
इसमें कह रहा है कि भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कारः महत्त्वं धारयन, यानी कि जो है प्राचीन काल से ही जो है, कह रहा है इसमें भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों के महत्व को धारण किए हुए हैं। ठीक है, तो कह रहा है प्राचीन संस्कृति का ज्ञान, आगे इसमें देखेंगे पर कि तो प्राचीन संस्कृतेर विज्ञानम, प्राचीन संस्कृतेर अभिज्ञानम संस्कारे भयो जायते, यानी कि प्राचीन संस्कृत का ज्ञान संस्कार से होता है। प्राचीन संस्कृते अभिज्ञानम संस्कार भयो जायते, अत्र ऋषीणाम कल्पनासित यत जीवन से सर्वेषु मुख्यावसरेषु वेदमंत्राणां पाठः आशीर्वादः होमः परिवार सदस्याणां सम्मेलनं च भवेत्। कह रहा है कि इसमें यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़े लोगों का आशीर्वाद, हवन और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। जब भी कोई अवसर मिलता है तो उसमें वेदों का, उसमें कह रहा है कि वेदों का जो है वेद मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद देना चाहिए और जो परिवार के जो सदस्य हैं सभी को उसमें सम्मेलन होना चाहिए। ठीक है, ये जो है ऋषियों का कल्पना थी। तो हम लोग अब इसके आगे देख सकते हैं। कह रहा है कि तत्सर्वं संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति, यानी कि कह रहा है कि ऐसा सभी संस्कार के अवसर पर ही संभव है। तत्सर्वं संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति, ऐसा सभी संस्कार के अवसर पर ही संभव है। तो कह रहा है कि एवं संस्कारः महत्वं धारयन्ति, कह रहा है कि इस प्रकार की संस्कार के महत्व को धारण करता है, इस प्रकार संस्कार के महत्व को धारण करता है। किंच संस्कारस्य मौलिकः अर्थः परिमार्जन रूपः गुणाधान रूपश्च न विस्मर्यते। देखो, किंतु संस्कार का मौलिक अर्थ शुद्ध होना और गुणों का ग्रहण करना, रूपों को नहीं भूलना चाहिए, रूप को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए यानी कि अतः संस्कारः मानवस्य कर्मश्च परिमार्जने दोष अपनयने गुणाधने च योगदानम कुर्वन्ति। इसलिए सभी संस्कार मानव के कर्म से शुद्ध करने में, दोषों को दूर करने में और गुणों को ग्रहण करने में योगदान करता है। ठीक है, इसमें ऐसा सभी संस्कार के अवसर पर ही संभव है। इस प्रकार संस्कार के महत्व को धारण करता है, किंतु संस्कार का मौलिक अर्थ शुद्ध होना और गुणों का ग्रहण करना, रूप को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए सभी संस्कार मानव के कर्म से शुद्ध करने में, दोषों को दूर करने में और गुणों को ग्रहण करने में योगदान करता है। अर्थात तत्सर्वं संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति एवं संस्कारः महत्वं धारयन्ति। किंच संस्कारस्य मौलिकः अर्थः परिमार्जनरूपः गुणाधानरूपश्च न विस्मर्यते। अतः संस्कारः मानवस्य कर्मशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। ठीक है, तो आगे देखो, आगे कह रहा है इसमें कि संस्कारः प्रायः पंचविद्याः सन्ति। कह रहा है इसमें संस्कार जो है, संस्कार प्रायः 5 प्रकार के हैं। संस्कार जो है प्राय कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, याद रखना। ठीक है, ये जो है ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है, यानी कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर होता है उसमें पूछे जाते हैं। देखो, जन्मपूर्वास्त्रयः शेषवः षट् शैक्षणिकः 5 गृहस्थ संस्कारः विवाहरूपः 1 मरणोत्तर संस्कारश्चकः एवं षोडश संस्कारः भवन्ति। देखो, इसमें कह रहा है कि देखो, जन्म पूर्वास्त्रय से सब
जो है वो 6 प्रकार का है, मतलब 6 जो है जन्म से पूर्व है, ठीक है। और शैक्षणिक वो 5 शैक्षणिक का जो संस्कार है वो 5 प्रकार के संस्कार होते हैं, मतलब कि इसे तो 5 प्रकार के हैं, उनमें से जो है 6 जो है जन्म से पहले हैं, ठीक है। तो जन्म पूर्व से त्रय यानी कि 3 है, शेषवा जो है 6 है, ठीक है। शिक्षिका यानी कि शिक्षा से जुड़ा हुआ 5 संस्कार है। गृहस्थ संस्कार यानी कि विवाह रूप जो वो 1 है। उसका मरणोत्तर स्टेप ये जो है 16 है, वो 16 संस्कार भवंती। यानी कि इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जन्म से पूर्व 3 है, जन्म पूर्व स्त्रय, जन्म पूर्वास्त्रय यानी कि जन्म से पहले 3, बचपन में 6 यानी कि शेषावह 6, शिक्षा काल शैक्षणिक जो है वो 5 संस्कार है। गृहस्थ संस्कार विवाह रूप 1 यानी कि गृहस्थ जीवन में संस्कार विवाह रूप में जो है वो 1 है। और मरने के बाद अर्थात मरणोत्तर संस्कार चेक जो है ये 16 प्रकार के 16 संस्कार होते हैं, मतलब इस प्रकार जो सब मिला के 16 संस्कार होते हैं, सॉरी, ठीक है। तो 16 संस्कार भवंती। तो बच्चों अब इसमें फाइनली क्या है कि इसमें देखो 5 प्रकार के संस्कार हैं। पहला जन्म से पूर्व, बचपन, शिक्षा काल, गृहस्थ जीवन और इसके बाद मरने के बाद। तो 1, 2, 3, 4 और 5 प्रकार का संस्कार हो गया, सब मिला के टोटल कितना है 16 संस्कार टोटल है, ठीक है। उसके बाद जो है जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भधारणं पुंसवनं सीमंतोन्नयन चेति त्रयो भवन्ति। यानी कि जन्म से पूर्व के संस्कारों में गर्भधान पुंसवन सीमांत ये 3 होते हैं, मतलब कि जो जन्म से पूर्व संस्कार है उनमें से 3 संस्कार है। पहला है गर्भधारण, पुंसवन, सीमांत, जो है ये तीनों संस्कार होते हैं। और यहाँ देखिए अत्र गर्भरक्षा, गर्भस्थशय संस्कारो रोपणम देखो इसमें गर्भवस्थाश्च प्रसन्नता चेति प्रयोजनम कल्पितमस्ति। शेषव संस्कारेषु जातक्रम नामकरणम निष्कर्मणम अन्नप्राशनम चूडाकरणम कर्णवेद चेति कर्मसु भवन्ति। देखो यानी कि जन्म से पूर्व जो संस्कार के गर्भधान, पुंसवन, सीमांत ये 3 होते हैं। यहाँ गर्भरक्षा, गर्भाशय शिशु का संस्कार, विधान और गर्भवती स्त्री की प्रसन्नता के लिए ये सब आयोजन किए जाते हैं। और बचपन के संस्कारों में जातक्रम, नामकरण, बाहर निकलना, अन्न ग्रहण, चूडाक्रम, कर्णवेद ये सब क्रम से होते हैं, ठीक है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके बाद जो है इस तरह का संस्कार होता है। जैसे बचपन में उसका जाति, इसमें इस जाति का मतलब ये है कि वो स्त्री है या पुरुष, यानी कि वो लड़का है या फिर लड़की, ठीक है। ये पता करना उसका जात क्रम कहलाता है। उसके बाद उसका कोई नाम होता है, उसका कोई नाम रखा जाता है, उसका नामकरण बोला जाता है। बाहर निकलना यानी कि जब जो है शिशु माँ के गर्भ से बाहर निकलता है उसे बाहर निकलना, ठीक है। यानी कि निष्क्रमणम जिसको हम लोग कहते हैं। अन्न ग्रहण, चूडाक्रम, अन्न ग्रहण जिसमें लोग अन्नप्राशनम कहते हैं उसको, ठीक है। चूडाक्रम यानी कि मुंडन करना। उसके बाद कर्णवेद, कर्ण को भेदना। ये सभी क्रम जो है जन्म से पूर्व और बचपन में आते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग अब प्रवेश करेंगे शिक्षा संस्कार में। इसमें क्या है, शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, कृशांतः, समावत चेति संस्कारः प्रकल्पितः। इसमें है देखो शिक्षा संस्कारों में, शिक्षा संस्कार में अक्षर आरंभ यानी कि जो उसमें बच्चा जो है लिखना सीखता है, लिखना आरंभ करता है, ठीक है। अक्षरों को पहचानना शुरू करता है। उपनयन मतलब कि इसमें क्या करता है, बच्चे जो होते हैं, जो मानव है, इंसान है, उसमें
वो जनेऊ धारण करता है और यहाँ से उसका विद्या आरंभ होता है। यानी कि उपनयनम संस्कार में जनेऊ धारण करता है, वेद आरंभ, वहाँ से वो वेदों का जो है अध्ययन करना आरंभ करता है। केशांत और समापवर्तन संस्कार होते हैं। अक्षर आरंभ में अक्षर लेखन और अंक लेखन बच्चा आरंभ करता है। देखिए अक्षर आरंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारभते उपनयन संस्कार से अर्थ गुरुणा शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति। अब देखो तत्र शिष्य, यानी कि इसमें पहले दे सकते हैं उपनयन संस्कार का अर्थ गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना। वहाँ शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं तथा तत्र शिष्य शिक्षा नियमन पालनम अध्ययनम करोति ते नियमः ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्टः, यानी कि तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। ठीक है, देखो उसके बाद है इसमें प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथयते स्म। प्राचीन काल में जो है शिष्य को जो है ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरु के घर में ही शिष्य वेदारंभ करते थे। वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में श्रेष्ठ माना जाता था। केशांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम मुंडन होता था, तो इसमें गोदान मुख्य कर्म होता था। अतः साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी मिलता है। ठीक है, ये जो उपनयन संस्कार है इसका दूसरा नाम क्या मिलता है? तो केशांत जो है उसमें केशांत मतलब कि जो मुंडन होता है वो कहाँ होता है? गुरु के घर में ही प्रथम होता है, और इस मुंडन को, इस संस्कार को जो है गोदान संस्कार भी कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो समापवर्तन संस्कार से उद्देश्य शिष्य गुरुगृहात्, यानी कि समापवर्तन संस्कार से उद्देश्य शिष्य गुरुगृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेश। तो इसमें क्या है, कह रहा है कि समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य जो है शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था। अब शिक्षावसाने गुरुः शिष्यान् उद्दिश्य गृहं प्रेषयति उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्मो प्रतिपद्यन्ते। शिक्षा की समाप्ति पर गुरु शिष्य को उपदेश देकर भेजते थे कि उपदेशों में प्राय जीवन के कर्तव्यों को बताया जाता था, जैसे सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, अपनी विद्वता पर घमंड मत करो इत्यादि। इस तरह का जो है गुरु जो है अपने शिष्य को उपदेश देते थे। ठीक है, अब इसमें है विवाह संस्कार। अब विवाह संस्कार पूर्वकमेव मनुष्यः वस्तु तो गृहस्थ जीवनम प्रविशति, यानी कि विवाह संस्कार होने के बाद ही व्यक्ति गृहस्थ जीवन आरंभ करता है। विवाह पवित्र संस्कारः मतः यत्र नानाविधानि कर्मकांडानि भवन्ति। लेकिन विवाह को पवित्र संस्कार माना गया है। इसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं, यानी कि नानाविधानि कर्मकांडानि भवन्ति। तेषु वाग्दानम, मंडप निर्माणम, वधुगृह, वर पक्ष से स्वागतम। वर इसमें है वरवधयोः परस्परम निरीक्षणम, कन्यादानम, अग्निस्थापनम, पाणिग्रहणम, लज्जाहोमः, सप्तपदी, सिंदूरदानम इत्यादि। इस तरह का जो है विवाह संस्कार में जो संस्कार होते हैं। तो इसमें कह रहा है कि उनमें वागदान, मंडप निर्माण, दूध, वधू के घर वरपक्ष का स्वागत, वर वधू का निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि की स्थापना, पानी ग्रहण, धान के लावे से हवन, सप्तपदी, सिंदूरदान
आदि, ये सभी जो है विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। उसके बाद सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कार से प्रायण आयोजनम भवति, यानी कि वैवाहिक परंपरा सभी एक जैसा ही है, सभी जगह एक जैसा ही है। इसके बाद कि तदनंतरम गर्भाधानदेह संस्कारः पुनर्वर्तन्ते जीवन चक्रम, यानी कि फिर से जो है जब भ्रमति, फिर से जो है इसके बाद गर्भधारण जो है गर्भधारण संस्कार तथा अन्य संस्कार होते हैं। ठीक है। मृत्यु के बाद दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन मरण आदनंतरम अंत्येष्टि संस्कारः अनुष्ठ्यते एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण उपादानम संस्कारः इति, यानी कि इसके बाद जो है इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत ये संस्कार है। ठीक है। और इसके बाद जो है हम लोग कुछ इसका जो है विषयनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है। देखो इसमें हम लोग बिना ऑप्शन का देखेंगे। इसमें है 1 नंबर से 31 नंबर तक, तो हम लोग 1 नंबर इधर 17 नंबर दोनों को एक साथ देखना शुरू करेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या है, शिक्षा संस्कार का प्रथम संस्कार कौन सा है, तो अक्षर आरंभ सबसे पहले होता है शिक्षा संस्कार में। ठीक है। चरित्र निर्माण किससे होता है, संस्कारों से। साहित्य संस्कार, साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है, यानी कि जहाँ मुंडन किया जाता है उसका नामांतरण क्या है, गोदान। तो पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है, विवाह संस्कार में होता है। ठीक है। उसके बाद देखो इसमें तो गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, जन्म पूर्व। सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आती है, विवाह। गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, विवाह। उसके बाद आगे हम लोग इसमें देखेंगे फिर से पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है, पुंसवंश जो है किस संस्कार के अंतर्गत आता है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं जन्म पूर्व। देखो प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, संस्कारों से। प्राचीन संस्कृति की जो पहचान है ये संस्कृति से होता है, हम लोग परिचय में देख चुके हैं। सीमंतोन्नयन किस प्रकार के संस्कार है, जन्मपूर्व संस्कार। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, ब्रह्मचारी। जन्मपूर्व कितने संस्कार हैं, त्रय यानी कि 3। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होती है, विवाह। उसके बाद इधर सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है, विवाह में। अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, शिक्षा। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, मरने के उपरांत यानी कि मरने के बाद। मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है, फिर वही अंत्येष्टि। ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है कि किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, तो विवाह संस्कार के द्वारा। ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि विवाह संस्कार के अंदर क्या नहीं आता है, विवाह संस्कार में जो ना मुंडन नहीं आता है, यानी कि गोदान नहीं आता है। तो भारतीय संस्कार कितने हैं, 16। बचपन में कितने संस्कार होते हैं, 60। कौन सा शब्द सीमित रूप में व्यंग्य रूप में व्यवहार होता है, संस्कार। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है, संस्कारों से। वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, शिक्षा। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, संस्कारों से। किसके गीत देवता भी गाते हैं, भारतवर्ष के। देखो ये जो है ना दूसरे चैप्टर का है, भारत महिला का चैप्टर का क्वेश्चन इसमें आ गया। ठीक है। मरने के बाद कितने संस्कार हैं, 1। गृहस्थ जीवन संस्कार कितना है, 1। ठीक है। गृहस्थ के कितने संस्कार है, 1, यानी कि विवाह संस्कार। अब उसके बाद इसमें सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है, जन्म पूर्व संस्कार। संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है, 5। तो नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है, शैशव। ठीक है। तो बच्चों ये था हम लोग का इसका मतलब कि 1 नंबर का बोलो तो विषयनिष्ठ
ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर का लास्ट, ठीक है। तो उसके बाद जो है, जो इसमें आप लोग को दिख रहा है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, ये सभी जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सभी अगर इसी वीडियो में देखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, तो इसीलिए आप लोग को थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।